सबसे पहले मैं जल्दी से 2 मिनट लाके फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हम लोग हर टीम की वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 सेगमेंट्स रखेंगे हर एक टीम के लिए। सबसे पहले तो कमिंग इनटू दिस आईपीएल 2025 आईपीएल शुरू होते होते टीम का क्या नैरेटिव था। और नैरेटिव से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों का परसेप्शन क्या था, बट ऑक्शन कैसा गया, रिटेंशंस कैसे थे, टीम जो बनी थी ऑन पेपर कैसी लग रही थी देखने में, क्या क्या चेंजेस हुए थे मैनेजमेंट के टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल केकेआर से काफ़ी लोग चले गए थे, आरसीबी में इस बार थोड़ा सा लो की एक लेवल का परसेप्शन था। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वाले फैक्टर में, जिससे कि हम लोग को आईपीएल के शुरू होते वक्त क्या स्टेज और प्लेटफॉर्म सेट था टीम का, एक्सपेक्टेशंस क्या थी बेसिकली उस टीम से, वो पता चल जाएगा आपको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि कोई टीम अगर बॉटम में फिनिश कर रही है तो नेसेसरीली बहुत ज़्यादा खराब करे। क्या उनके पास वो रिसोर्सेज थे भी कि वो ऊपर जा पाते टू बिगिन विद। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट का जजमेंट होगा। नॉट एवरीबडी स्टार्ट्स एट द सेम लेवल। तो वो भी, इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे हम लोग चलते रहेंगे टीम्स पे। सेकेंडली क्या रिजल्ट्स रहे, तो ये एक जल्दी से ओवर कैप हमें मिल जाएगा। घर पे कितने मैचेस जीते, बाहर कितने जीते, कब कब हारे हैं, तो थोड़ा एक वीकनेस का हमें पता चलेगा कि घर पे फोर्ट्रेस था कि नहीं था, अवे रिकॉर्ड कैसा था। फिर थर्ड जो हमारा सेगमेंट होगा वो हमारा इन जनरल जो थ्रू आउट द सीजन ऑन एन एवरेज बेसिस जो प्लेइंग 11 थी हर एक टीम की। ऑफ कोर्स चेंजेस होते रहेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स को ही मेंशन करेंगे, बट क्या प्लेइंग 11 रही और उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या इंटेंशन थी हर एक टीम की। उससे हमें पता चलेगा कि ये आईपीएल हर एक टीम ने किस नजरिए से खेला है। तो क्या वो नजरिया सही था या नहीं, या क्लियरली कुछ लैक कर रहा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ये हमें पता चलेगा। देन ऑफ कोर्स हम लोग जो हमारा चौथा पांचवा पॉइंट होगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, जो कि परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। क्या क्या अच्छी चीजें हमने गेन करी इस सीजन से फॉर एवरी टीम, और क्या क्या हम लोग को लग रहा था कि कोई अच्छा होगा शायद वो बुरा होता हुआ दिखा। और लास्टली जो सबसे आई थिंक एक्साइटिंग होगा सब लोगों के लिए, 2026 के लिए कौन से प्लेयर्स रिलीज होते हुए दिख सकते हैं हमें। एंड ऑफ कोर्स ये आज वाला पॉडकास्ट हम लोग टॉप टीम्स की बातें कर रहे हैं, तो जो टॉप टीम्स हैं वो ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करना क्यों ही चाहेंगे। बट नेक्स्ट वाले में तो मतलब मैंने मेड श्योर कि मैं कम से कम 3, 4, 5 नाम हर टीम के लिए रखूंगी। ओके, यहाँ पर भी करेंगे बिकॉज नेसेसरली जरूरी नहीं कि आपको हर एक प्लेयर रिलीज करना है। एंड यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे जो हमारी मेन प्लेइंग 12, प्लेइंग 14 के आसपास के जो प्लेयर्स हैं वो। फ्रेंच प्लेयर्स को तो ऑफ कोर्स आप इनएविटेबली छोड़ोगे, बट वो प्लेइंग 11 पे आपकी स्ट्रैटेजी पे बहुत बड़ा डेंट नहीं मारने वाले। कौन से वो इंपॉर्टेंट नेम्स है जो कि रिलीज होने चाहिए, विच आई थिंक एवरीबडी केयर्स फॉर एज वेल, उन नामों की बातें करेंगे। एंड साथ ही साथ अभी मिनी ऑक्शन होगा, तो उन प्लेयर्स को रिलीज करके आप किस प्रोफाइल के प्लेयर्स लेना चाहते हो। वंस अगेन वी डोंट नो राइट नाउ कि कौन से प्लेयर्स और कौन से नाम आने वाले हैं मिनी ऑक्शन में। ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट कि हर एक टीम कौन से प्लेयर्स अल्टीमेटली रिलीज करके वो पूल क्रिएट करती है। मतलब बेसिकली इस पूरे सेगमेंट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्लेयर्स तो ऑब्वियसली कौन कौन छोड़ के जा सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है, एंड हम लोग किस प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं टू मतलब बेसिकली उस टीम को और बेटर करने के लिए इन द नेक्स्ट सीजन। जो नेगेटिव्स निकल के आए उसको फिक्स कैसे करा जाए, अगले ऑक्शन में क्या और हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए, तो उसका भी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो ये 6 सेगमेंट्स होंगे हमारे, वो रिपीट कर देता हूँ दोबारा। नैरेटिव, रिजल्ट्स, प्लेइंग 11 स्ट्रैटेजी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और 2026 के लिए जो ऑक्शन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं हम लोग अपनी 4th टीम पे, विच वॉज गुजरात टाइटंस। एंड आई थिंक यहाँ पे गुजरात का स्पेसिफिकली अगर हम नैरेटिव की बात करो तो द होल थिंग वॉज कि लास्ट सीजन हमने देखा कितना अंडरवेलमिंग रहा था। एंड एक क्लियर चीज हमें देखने को मिल रही थी कि अगेन वो मॉडर्न T20 टेम्पलेट जो हम लोग कहते हैं, फायर पावर की कमी बहुत ज्यादा दिख रही थी हमें गुजरात टाइटंस में। ओपनर्स में दे वर द लोएस्ट स्कोरिंग पावर प्ले बैटर्स, साई सुदर्शन गिल लास्ट ईयर। बैटिंग डेप्थ बिल्कुल भी नहीं थी, राशिद खान वगैरह जो है नंबर 6, नंबर 7 पे आ रहे थे। और इस साल जो उन्होंने ऑक्शन करा, दे हैड वन ऑफ द बेस्ट ऑक्शंस दिस ईयर, हैंड्स डाउन। मतलब फायर पावर में भी देखो तो उन्होंने बहुत बड़ा हाल ही मैसिव एडिशंस यार, बटलर, रथरफोर्ड, शाहरुख खान को भी आपने इन्वेस्ट करके लिया है, मैसिव अपग्रेडेशन, सत्यवर्धन को आपने रिटेन करा है, वॉशिंगटन सुंदर को आप लेके आए हो। तो ऐसा लग रहा था कि बैटिंग डेप्थ तो इस बार बहुत अच्छे से सॉल्व कर दी इन लोगों ने। प्लस दे एडेड रबाडा, मोहम्मद सिराज, पेसर्स को इन लोगों ने अच्छा कहा, कृष्णा कितना अच्छा खेले। तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि इस बार टेम्पलेट इश्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और प्लस जो फायर पावर आपने ऐड करी है, यू हैव, मतलब गुजरात का ये ऑक्शन इतना अच्छा क्यों गया, बिकॉज जो इश्यूज थे लास्ट ईयर तक वो सारे एकदम प्रिसीजन के साथ टारगेट करके इन्होंने सही करके बहुत इंप्रेसिव मुझे लगा था इन लोगों का जो बिल्डअप था
इस आईपीएल के लिए। प्लस लीडरशिप की बात करें तो गिल का सेकंड ईयर एक्सपेक्टेड था कि ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करेंगे इस सीजन। नेहरा गिल की बेटर जेलिंग अप होगी यहाँ पे, तो उसके चलते राशिद खान को इन्होंने टॉप रिटेंशन दिया भाई। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग रही थी, भाईचारा लग रहा था। बटलर आ गए थे तो उनसे काफी हेल्प होनी थी इन लोगों की, तो ओवरऑल लीडरशिप भी बेटर लग रही थी इस साल। अगर मैं रिजल्ट्स की इनकी बातें करूं, जो बॉटल जॉब इन लोगों ने करी है, 4th फिनिश करे इन लोग टेबल पे, सॉरी 3rd फिनिश करे थे टेबल पे, अल्टीमेटली 4th आए थे। 9 मैच जीते, 5 हारे, अल्टीमेटली एलिमिनेटर भी हार जाते हैं। घर पे ही मैं कहूंगा ना, इनका अवे रिकॉर्ड एक्चुअली बड़ा अच्छा है। 7 में से 5 मैच बाहर जीते हैं। इन्होंने घर पे जो लास्ट 2 मैचेस बॉटल करके दिए हैं, अल्टीमेटली 7 में से सिर्फ 4 मैच ये लोग जीतते हैं। चेन्नई से उन्होंने बॉटल करा था यार, आई थिंक चेन्नई के अगेंस्ट बॉटल करा था, और उससे पहले कौन सा मैच था इनका, एलएसजी थी या कौन थी मेरे ख्याल से। हाँ, पर मतलब वो, हाँ आई थिंक एलएसजी थी शायद, या पता नहीं, जो भी थी। आई थिंक व्यूअर्स हमें करेक्ट कर देंगे। जो एंड में आते आते वही वॉर के बाद 3 मैच थे इनके वॉर के, तो उसमें से 2 ये लोग हार गए थे, जो 2 घर पे थे। हाँ, तो मतलब वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड वही बात है कि कभी ना कभी कुछ चीज़ें कैचअप करती हैं आपके साथ। वही उसके आगे हम लोग आगे बात भी करेंगे क्या प्रॉब्लम्स रही इस टीम के साथ। बट मतलब जो बॉटल जब हमें देखने को मिली एक टाइम पे, इट वॉज क्लियर कि ये लोग या तो टॉप फिनिश करेंगे या सेकंड मैक्स टू मैक्स, उससे नीचे लोग गिर नहीं सकते। टॉप 2 जो इन्होंने बॉटल करा, इट इज जेन्युइनली डिसहार्टनिंग। वो मेरे ख्याल से डीसी से ही मैच था क्या, कौन सा था मेरे याद नहीं आ रहा, लोग याद दिला देंगे। बट मुझे वही लगता है कि इनका अवे रिकॉर्ड काफी इंप्रेसिव था इस साल। हाँ, एंड होम रिकॉर्ड में अगर ये लोग एक मैच और जीत गए होते, दे वुड हैव बीन द क्लियर मेजॉरिटी फॉर द नंबर 1 स्पॉट पॉइंट्स के साथ। कोई इशू ही नहीं होता इनको। जैसे इन लोग बॉटम हाफ ऑफ द टॉप 4 में आए थे ना, तब मुझे कहने का लगा था कि अब यहाँ से बॉटलिंग हो सकती है। और वही हम लोग स्ट्रैटेजी में बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ है। प्लेइंग इलेवन के हम लोग बातें करें तो यहाँ पे गिल सुदर्शन जो ओपनिंग कर रहे थे, बटलर नंबर 3 पर थे, रथरफोर्ड, शाहरुख खान, तेवतिया और राशिद, ये हमारे मिडिल ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग में आ रहे थे। अरशद, सिराज, कृष्णा और ईशांत शर्मा अगर आप कहो तो हमारे पेसर्स थे। रबाडा मोस्टली अवेलेबल नहीं थे। साई किशोर द स्पिनर अलॉन्ग साइड राशिद खान। स्ट्रेटेजिकली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस थे, बिकॉज कभी कभी सबस में कोटजिया और वॉशिंगटन सुंदर आए थे, कभी रबाडा आए थे, बट मोस्टली कोर जो था प्लेइंग 12 का, वो हमने जो मेंशन करा वही था। स्टिकिंग टू जस्ट 6 प्रॉपर बैटर्स वॉज अनएक्सप्लेनेबल टू मी। आपने लास्ट ईयर तक कोई इशू था क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इस साल आपके पास चॉइस थी बैटिंग डेप्थ बढ़ाने की, फिर भी आपने वो चीज़ नहीं करी। अल्टीमेटली वो चीज़ आपको जेन्युइनली लेके डूबी है। मतलब आप देखो ना एक तरीके से तो शुभमन गिल, अगर द कैप्टन की हम लोग बात करें, यस अल्टीमेटली भाई वो टॉप 4 में आ गए तो एक तरीके से एक अच्छा सीजन गया उनका। बट अगर आप इस पूरी टीम की सक्सेस की बुनियाद देखोगे तो वो बेसिकली जो टॉप 3 बैटर्स थे, बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, स्पेसिफिकली साई सुदर्शन और शुभमन गिल एज दी ओपनिंग डुओ, इनका अब नॉर्मली ग्रेट सीजन रहा है। Which is a compliment also because they were very self-aware with their tactics। एक स्टेटमेंट हमने throughout the season यूज करा है। They know कि उनके पास बैटर ज़्यादा नहीं है प्लेइंग 11 में, तो जो टॉप 3 थे उनका, अगर आप स्टैटिस्टिकली भी एरियल शॉट परसेंटेज निकालोगे तो सबसे कम था हर टीम में। लेकिन फिर भी इनके स्ट्राइक रेट्स वर एट पार। तो बहुत ही सेल्फ अवेयर होकर इन लोगों ने बैटिंग करी एंड इसीलिए टॉप 3 इतने सक्सेसफुल थे। बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ आप ही ने तो चूज करी है। प्लस मैं वही कह रहा हूँ कि यार ये अब नॉर्मली ग्रेट सीजन्स, ये इतने तगड़ा आपका कंट्रोल रहना पूरी इनिंग्स पे, ये दिस डज नॉट हैपन एवरी ईयर। यस, मतलब ये इसी स्ट्रैटेजी के साथ हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन, और ये सेम प्लेयर्स के साथ हो सकता है ये लोग टॉप 4 फिनिश ना करे। हाँ, क्योंकि वैसा टाइप का फॉर्म ही नहीं रहेगा कि आप ये जो खामी आपने रखी अपने टेम्पलेट में, इसको बैक करके आप टीम को आगे खींच सको। विच इज वाई इंडिविजुअल ऑल टाइमर्स से अगर हम लोग को डिपेंडेंसी कम करनी हो तो वी शुड फोकस ऑन द टेम्पलेट एंड द स्ट्रैटेजी। और वहां पे विलिंगली इतने कम बैटर्स खिलाना, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स इन हाइंडसाइट, बिकॉज मुझे याद है हम थ्रू आउट द सीजन कह रहे थे कि जीटी बड़ा स्मार्ट क्रिकेट खेल रही है और पता नहीं कैसे निकाल ले रही 6 बैटर्स के साथ, लेकिन कब तक चलेगा। एक न्यूट्रल फैन भी पता, ये इतनी समझ थी उसको कि जीटी के लिए सब कहते थे कि कभी ना कभी चोक करेंगे, कि कभी ना कभी टॉप 3 में से कोई फॉल्टर करेगा। एंड देख वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी थी। एंड आता है तो वो हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। आई थिंक काफी लोग ये भी क्रिटिसाइज करेंगे कि अभी जैसे हमने बैटर्स की बात करी, आप 6 बैटर्स लेके जा रहे हो, ये लोग 6 प्रॉपर बॉलर्स लेके जाते थे। अब पॉइंट वही है कि अब लेके जा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि चलो 6 भी कम पड़ रहे होते हैं आपके, हो सकता है कि उसके बाद भी यू आर गेटिंग हिट फॉर रन्स, एंड यू हैड गाइज लाइक राहुल तेवतिया जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, शाहरुख खान, वॉशिंगटन, हाँ ये सब बॉलिंग कर सकते हैं। आपके पास 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस थे टीम के अंदर, बट वो फिक्सेशन की नहीं, मुझे राशिद खान से बॉलिंग करानी स्ट्रेटेजिकली एक और पॉइंट है, राशिद खान को हमेशा किशोर से पहले बॉलिंग क्यों करानी है।
आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज इन द नेक्स्ट सीजन भाई. साई किशोर को he could have been tried as the front line spinner, but for some reason Rashid Khan was given the preference in every single game, which I fail to understand, to the point कि कई मैचेस में साई किशोर ने पूरे 4 ओवर भी नहीं फेंके. Despite him being the best bowler after प्रसिद्ध कृष्णा. मतलब पूरे सीजन उनने प्रूव करा था कि वो अब उस चीज के लिए रेडी हैं, उस मेंटल के लिए रेडी हैं. लगातार लोग स्ट्रगल कर रहे थे उनके अगेंस्ट, बट स्टिल राशिद खान पे वो ट्रस्ट. ठीक है आप ट्रस्ट दिखा रहे हो, बट कभी ना कभी तो मौका आएगा ना जहाँ पे आप बोलोगे ये चीज. राशिद खान anyway has not been the same bowler in the past 2-3 years. तो हाँ ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है ये चीज. तो आई डोंट नो क्या था वो ब्लाइंड फेथ थी. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टैक्टिकली अगर हम बातें करें तो गुजरात वाज वन ऑफ द फ्यू टीम्स जिन्होंने अपने पेसर्स के लिए रिगार्डलेस कौन बॉलिंग डाल रहा है पावर प्ले में 6-3 की फील्ड लगाई थी. ये भी हमने थ्रू आउट द पावर प्ले थ्रू आउट द सीजन बात करी. कई बार ये वर्क करी भी. आपको स्टार्टिंग में देखने में लग रहा था कि काफी ब्रेव टैक्टिक्स हैं यार, आप ये चीज फॉलो कर रहे हो. या पर वही बात है, कई बार जब ये चीज वर्कआउट नहीं कर रही थी, क्योंकि यार बॉलर्स का भी गंदा दिन आता है. हर बार वो आपकी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू टेक दिस इनटू अकाउंट कि कई बार वो नहीं कर पाएंगे ये चीज. हमने केकेआर के साथ देखा, हमने आरसीबी के साथ देखा, हर टीम के साथ ये चीज होती है. उस वक्त भी अगर आप वही फिक्सेशन रखोगे अपने माइंड का कि नहीं मैं 6-3 की फील्ड लेके रखूंगा, then you're going to get hit for runs. पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये मैं चाहता हूँ दिस विल डिफाइन जीटीज ओवरऑल परफॉर्मेंस दिस सीजन. सब लोग का यही परसेप्शन था कि टॉप 3 जब चोक करेंगे, लॉ ऑफ एवरेजेस हिट करेगा तो इनकी बैटिंग एक्सपोज हो जाएगी क्योंकि डेप्थ नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. अनदर बिग रीजन व्हाई दे हैव फेल्ड इन दिस ईयर टू विन द ट्रॉफी, इनफैक्ट टॉप 3 में भी नहीं आ पाए अल्टीमेटली, was their failing bowling lineup also. जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा है इनकी बॉलिंग और खराब होती गई है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग मिस आउट कर जाएंगे. और इसके पीछे का रीजन क्या है? सिराज इनिशियली पावर प्ले में विकेट्स दे रहे थे आपको. जैसे ही उनके विकेट्स आने बंद हुए, बिकॉज रवाडा वाज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल दिस सीजन फॉर आई डोंट नो द गॉड नोस क्या रीजन था. दूसरे एंड से कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन था नहीं. अर्शद, निशांत शर्मा हैव नॉट बीन द विकेट टेकर्स दिस सीजन. प्रसिद्ध कृष्णा रिलेटिवली लेट आते हैं. तो सिराज के साथ पावर प्ले में कोई प्रेशर बिल्ड करने के लिए नहीं था. जब स्पिनर्स आते हैं तो राशिद खान नहीं चल रहे, सिर्फ साई किशोर चल रहे थे, टू द पॉइंट कि तब आपको राशिद खान को कॉम्पनसेट करने के लिए यू हैव टू प्री पोन द ओवर्स ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज एंड अर्शद खान, विच मीन्स कि डेथ ओवर्स में फिर आपको एक चेजिंग गेम खेलना है. आप एक डोमिनेटिंग गेम नहीं खेल सकते. बॉलर्स कितने ओवर ही नहीं है कि आप प्रेशर इम्पोज कर पाओ. तो हर एक फेज में इवेंचुअली विकेट टेकर्स कम होते गए और दूसरे एंड से कंसीडर्स ज्यादा होते गए. कंटेनर्स नहीं, कंसीडर्स. तो उससे ना मुझे लगता है ना कहीं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था. ये कोइंसिडेंस नहीं है कि एंड आते आते सीजन के गुजरात ने 200+ टारगेट ज्यादा कंसीड करने शुरू. लास्ट दोनों मैचेस में आई एम नॉट रॉन्ग शायद 220 से लोग कंसीड करे थे. तो जैसे ही बॉलिंग लाइनअप में स्टार्ट टू फिनिश अगर आप देखो, वो एक बंदे का विकेट लेना कम हुआ सिराज का, वो चेन इफेक्ट बनता गया. एंड बिकॉज यूर हेल बेंट ऑन कि मुझे 6-3 की फील्ड चाहिए, मुझे राशिद को पहले यूज़ करना है, साई किशोर को मैं लिमिटेड तरीके से यूज़ करूंगा, वो मुझे लगता है रिजिडिटी कहीं ना आपको मार के ले गई. हाँ, आई थिंक जीटी के पूरे इस कैंपेन के साथ ये वर्ड पूरा स्टिक करेगा कि रिजिड थे लोग काफ़ी. वही बात थी. अगर ये आई वांटेड नॉट सीम टू बी द केस इनिशियली ऑनेस्टली. हाँ, पर मतलब आई थिंक वो मिड सीजन आते आते तक सबको पता चल गया था कि वो एक दिन आना है जहाँ पे लोग चोक करेंगे. पॉइंट ये है कि एंड में आते तक 2-3 मैचेस ऐसे आ गए जहाँ पे आप चोक कर गए वहाँ पे, और आपकी बैटिंग डेप्थ थी नहीं वैसे. मतलब प्लेऑफ्स आते आते नोबडी वाज थिंकिंग कि जीटी जीतने वाली. हाँ, किसी को ये भी नहीं लगा था. आई थिंक सो, मतलब मुझे तो नहीं लगा था कि जीटी फाइनल भी जाएगी उसके बाद, जिस तरीके से लोगों ने फिनिश करा था. तो आई थिंक काफ़ी गंदे लोगों ने फिनिश करा. आई थिंक काफ़ी नेगेटिव्स हमने अभी डिस्कस कर लिए इनके. कुछ पॉजिटिव्स की भी बात करते हैं यहाँ पे. आई थिंक गोज विदाउट सेइंग, सबसे पहले तो जो टॉप 3 था इनका पूरा, अगर आप वो देखोगे तो हिस्टोरिक सीजन तीनों ऑरेंज के आपकी रेस में थे. बटलर ने भी आके इन फॉर्म, बटलर इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस. शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन, फॉर मी दे बोथ वर द मोस्ट आई प्लीजिंग बैटर्स इन दिस होल टूर्नामेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो प्रॉपर आपको क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिलते हैं, वो प्रॉपर कंट्रोल देखने को मिलता है. आपको देखने में लगता है कि इनकी स्ट्राइक रेट कुछ ज्यादा खास नहीं होगी. आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी देखने को मिलती है. क्या आई थिंक बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स. हाँ, किसी डुओ में तो क्लियरली गिल थे इस साल. पर वही बात है कि वो आपको देखने में लगेगा वैसे टाइप के शॉट्स तो आ नहीं रहे, तो स्ट्राइक रेट कम होगा. स्टिल जो लास्ट सीजन वही प्रॉब्लम थी कि अच्छा उस लास्ट सीजन भी लोग क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे थे, बट पावर प्ले का स्कोर बहुत कम जा रहा था. इस बार दे वर रेगुलरली हिटिंग 60+ रन इन द पावर प्ले. तो उस चीज को चेंज करना
और वही इन सब काम के लिए ऑल टाइमर कैंपेन्स चाहिए होते हैं आपको, इंडिविजुअल कैंपेन्स चाहिए होते हैं जो कि अपनी ब्रिलियंस पे खींच लेंगे पूरी टीम को। वो जो 200 इनने चेस कर दिया था इन दोनों ने, 10 विकेट से जीते थे भाई, वो क्या इनिंग्स खेली थी इन दोनों ने। तो वैसे टाइप के कैंपेन्स जाना, और बटलर की हम क्लियरली हमें दिख गया कितनी बड़ी कितनी उनकी जो एब्सेंस थी कितनी खली इन लोगों को। कुशल मेंडिस जब आए थे ये तो आई थिंक नो ब्रेनर है, टॉप 3 का बहुत बड़ा एक एडवांटेज था। साई किशोर का भी जो एवोल्यूशन हुआ है, हाँ भाई, आई थिंक अगले सीजन से लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। वेरिएशंस भी लेके आए अपने बॉलिंग में, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बॉलिंग करी इन ऑल द स्टेजेस। दिल्ली के अगेंस्ट एक मैच में उन्होंने, अगर तुम्हें याद हो तो, लास्ट ओवर डाला था आशुतोष शर्मा को, वो जो वाइड यॉर्कर सॉर्ट ऑफ डाल रहे थे ना उस टाइम, पिटाई खाई नहीं थी। बहुत कॉन्फिडेंस से एक्सेप्टिंग एवरी रोल पॉसिबल, being better than Rashid Khan, still being the second fiddle. I think Sai Kishore should get the primary role in the next season. मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कमी थी इनकी। गिल द कैप्टन भी मैं कहूँगा अल्टीमेटली क्या इम्प्रेसिव लगे। हाँ, मैं मेंटल तो फॉर श्योर है उस बंदे में कि वो कैसे मैनेज करेगा एंड कैसे लीड करेगा टीम को। मैं वही बोलूँगा कि ये कुछ टेम्पलेट की थोड़ी फिक्सेशन चाहिए इन लोगों को। गिल को भी आई थिंक नीड्स टू बी अ बिट मोर फ्लेक्सिबल विद हाउ ही अप्रोचेस द गेम। वो भी है ना, लोग कहते हैं नेहरा के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें भी अब जैसे लोगों ने दिखाया कि नेहरा बोलते रहते हो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।